हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज ट्रांसलेट इनटू हिंदी में करेंगे। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अंग्रेजी में जो दिए गए हैं ये, तो इन्हें हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। आपका जो टेंस है वो किस प्रकार का टेंस है, कौन सा टेंस है और कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट इंटरोगेटिव है, सेकंड इंटरोगेटिव है या किस टाइप का टेंस है, आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। तो इन्हें हिंदी में अंग्रेजी से जो हिंदी में बनाना है वो कैसे बनाएंगे, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लिखा हुआ है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ये शुरू में देखिए डज दिख रहा है। शुरू में अगर कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज दिखे तो समझ जाना वो वाक्य क्या से स्टार्ट होने वाला होगा। क्या लगा दिया। इसके बाद मुझे करना क्या है, अब देखिए तुरंत ही सब्जेक्ट आपको दिया गया है। अब ही के लिए क्या यूज करेंगे, वह, तो वह लगा दिया है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ नहीं आना है। ये तुरंत क्या लगाने के बाद, सब्जेक्ट को लगाने के बाद तुरंत मुझे पीछे आना है, पीछे वाला भाग उठाना है। तो यहाँ पर इसके लिए देखिए यहाँ पे इसका सेंस यह होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो इसका मतलब हो जाएगा इस और घर। इस घर, इनके लिए यूज करूंगा मैं। इस घर में लिव मीन्स होता है रहता है, रहता, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपको लगाना है। क्या हुआ, इस घर में रहता है, ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी दिया गया है आपको। देखिए क्या डू शुरू में है तो कहीं ना कहीं क्या लगेगा, क्या लगा दिया। उसके बाद मुझे यू, यू की स्पेलिंग हिंदी होता है तुम, तो मैंने लगा दिया तुम। तुरंत मुझे पीछे जाना है, तो पीछे जाने का मतलब है काउ मिल्क, मतलब गाय का दूध, गाय का दूध, दूध। और देखिए ड्रिंक, ड्रिंक माना होता है पीना। अब पीना की स्पेलिंग यहाँ पे लिखना है हिंदी, पीते हैं, पीते हैं। तो इसका क्या तुम गाय का दूध पीते हो, यहाँ सेंस होगा हो। तो क्या तुम गाय का दूध पीते हो। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हो व्हाई डज सुमन रीफ इन द इवनिंग। तो देखिए व्हाई वर्ड यूज है, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड है, इससे कहीं ना सेंटेंस के बीच में आता है। तो इसकी जो इसका सेंस होता है क्यों, इसे कहीं ना कहीं मुझे सेट करना है। तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट ढूंढना, सब्जेक्ट ये रहा। तो इसका जो नाम है मुझे नाम लिखना पड़ेगा सुमन, सुमन। अब तुरंत ही मुझे क्या लिखना है, जो डब्ल्यू एच वर्ड है ये सेंटेंस में बीच में आता है, तो इसे हम बीच में ड्राइव करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए मैं लिखा इन द इवनिंग, मतलब सुमन शाम, शाम को, सुमन शाम को, शाम को। अब यहाँ पे से क्यों सेट कर देंगे जिससे सेंटेंस अच्छा लगने लगे। क्यों सुमन शाम को, क्यों। अब बीप, बीप मान होता है रोना, रोती है। तो ये भी एक सेंटेंस बन जाता है। तो सुमन शाम को क्यों रोती है। नेक्स्ट देखते हैं, डज, देखिए यहाँ पर भी डज लगा है। तो इसे कैसे सेंटेंस को करेंगे, देखिए क्या लगाना है मुझे शुरू में ही, मैंने आपको अभी बताया था क्या यूज कर दिया, द चाइल्ड। द चाइल्ड का मतलब है बच्चा, बच्चा। अब देखिए विथ ए टॉय लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है खिलौने से खेला होगा, मतलब बच्चा एक ही है तो खिलौना, खिलौना से खेलता है। प्ले मीन्स खेलता है, खेलता है। तो क्या बच्चा खिलौना से खेलता है, क्योंकि बच्चा सिंगुलर है, उसी के अकॉर्डिंग डज आया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लिखा है डब्ल्यू एच वर्ड है, तो व्हाई डू यू डिस्टर्ब मी। तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट, डब्ल्यू एच वर्ड जब भी है तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लगाना है तुम, लगा दिया। अब देखिए तुरंत मुझे बैक आना है पीछे यहाँ से। तो तुम के बाद तुरंत मुझे लिखना है, क्योंकि मी का सेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म है मुझे। अब देखिए मुझे अब तुरंत ही डब्ल्यू एच वर्ड लाना है। तुम मुझे क्यों, ऐसा सेंस बनाओ जिससे सेंस अच्छा लगे और सेट हो जाए। तुम मुझे क्यों
डिस्टर्ब मीन्स होता है परेशान, परेशान करते हो। तो ये भी एक सेंस बन गया। नेक्स्ट लिखते हैं, ये क्या डू शुरू में, तो इसका मतलब है क्या से बनेगा। उसके बाद मुझे तुरंत ही सब्जेक्ट लगाना है तुम। क्या तुम तुरंत ही मुझे, देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या है, नॉट। तो नॉट जब भी यूज है तो मुझे करना क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पीछे जाना है तुरंत ही मुझे। अपने नॉट को भी सेट करेंगे अभी। अपने स्कूल, यू के साथ अपने इंग्लिश यू लगता है, योर लगता है, तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं अपने स्कूल। अब नहीं, नहीं के लिए नॉट। क्या तुम अपने स्कूल नहीं जाते हो, ये भी सेंस बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डज ही स्लीप इन द डे। तो इस सेंटेंस को देखो करना क्या है, तो ये जो दिया गया है, डज क्या से शुरू है, तो क्या यूज करेंगे शुरू में, क्या। वो है की स्पेलिंग क्या होता है, ही की स्पेलिंग वह होता है हिंदी, इन द डे, मतलब दिन में। दिन, दिन में, स्लीप माना सोता है, क्या हुआ है दिन में सोता है, ये भी सेंटेंस बन जाता है। लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है, इसे भी देखेंगे। ये आई डू नॉट नो हिज एड्रेस, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई मतलब मैं, आई मतलब मैं। अब देखिए एक सेंटेंस दिया गया है, जानना, उसका मतलब हिज एड्रेस लिखा है, तो मतलब उसका पता। मैं तुरंत ही, देखिए नेगेटिव हो तो तुरंत मुझे पीछे आना है, उसका, मैं उसका पता, पता नहीं, नॉट, नॉट के लिए नहीं जानता हूँ, जानता हूँ। तो ये भी ट्रांसलेट हो जाता है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस आपको लोगों को कैसे लग रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से आपको ये भी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू।